चलो बेटा बात करते हैं वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। यस, आज हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। वेग में औसत वेग अपना और तात्क्षणिक वेग, उसके बाद हम चलेंगे औसत चाल के ऊपर और तात्क्षणिक चाल के ऊपर, और उसको क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए हम शुरू करते हैं। वेग, सबसे पहले वेग क्या होता है? वेग होता है कण की अवस्था में परिवर्तन जो होता है, कण की अवस्था में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। कण की अवस्था में परिवर्तन को वेग कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तो आपका ये रहा x, ये रहा y, और मान लीजिए पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन यहां थी बेटा, आरंभिक स्थिति, ठीक है, और अंतिम यहां थी। हम जो पहले ग्राफ बना के आए सेम ग्राफ बना रहा हूं आपस में, ठीक है। और जो हमारे पास ये आरंभिक सदिश हो गया हमारे पास, ये हो गया मेरे पास में अंतिम सदिश, ठीक है बच्चा, और ये हो गया मेरे पास में आरंभिक से अंतिम, है ना, विस्थापन सदिश जिसको हम बोलते हैं, विस्थापन सदिश। देखिए ये आपका आर इनिशियल वेक्टर, ये आपका आर और फाइनल वेक्टर, और ये हो गया बेटा आपका एस वेक्टर, है ना, विस्थापन सदिश। तो वास्तव में वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है पार्टिकल की ये अंतिम अवस्था, चलिए तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखिए अपन जो वेलोसिटी है बेटा, है ना, पहली बात करेंगे अपन औसत वेग के बारे में। औसत वेग देखना क्या होता है, वी एवरेज ऊपर लगाएंगे ये। चलिए औसत वेग क्या होता है? ये होता है बेटा आपके पास में आर फाइनल अंतिम सदिश, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन, मान लो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है और t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, v एवरेज ये होगा बेटा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन t माइनस जी होगा अवस्था में परिवर्तन बड़ा समय, ठीक है। ये होगा बेटा v एवरेज इज इक्वल टू सेम आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, एस वेक्टर होता है, एस वेक्टर अपॉन ये हो गया विस्थापन बटा समय। औसत वेग क्या होगा? t समय में जो विस्थापन हुआ है बटा समय क्या होगा? औसत वेग होगा आपका v एवरेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो v एवरेज है कौन सी राशि है? सदिश। वेग है ना, सदिश लगा दो। कौन सी राशि है? सदिश। दिशा क्या होगी इसकी? दिशा होगी सर, या जो इसको बोलेंगे अपन विस्थापन के अनुदिश, विस्थापन के अनुदिश। दिशा होगी विस्थापन के अनुदिश, ये अपन बोलेंगे इसको आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। दिशा क्या होगी? दिशा होगी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, मतलब ये वाली, ये वाली डायरेक्शन होगी, है ना, ठीक है। अच्छा कुछ बातें और है वी एवरेज के बारे में। मात्रा क्या होगा इसका? ऊपर तो कौन है? विस्थापन। विस्थापन की मात्रा क्या होता है? मीटर। नीचे कौन है? समय। समय क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकंड। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब बता दो विमा क्या होगी इसकी? पढ़ ली ना विमा आप तो अपन ने? विमा बोलो, विस्थापन की मात्रा
एल विस्थापन L1 नीचे क्या है T1, ये होगा L1 T माइनस हो जाएगी विमा क्या होगी L1 T माइनस 1। ठीक है, तो क्या क्या बात हो गई, वी एवरेज सदिश है, दिशा क्या है विस्थापन के अनुदिश है, और वास्तव में क्या होगी आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होगी दिशा इसकी। ठीक है ना, वेग की औसत वेग की दिशा। अच्छा, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन तात्क्षणिक वेग के बारे में। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो ये होता है बेटा अपने पास, मान लो ये मेरे पास एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और इस एक्स अक्ष पर मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट वो एक्स है एक्स अक्ष पर, और t इज इक्वल 0 पर पार्टिकल यहां मेरे पास। ठीक है, और अब पार्टिकल t इज इक्वल टू dt पर, t इज इक्वल टू dt पर पार्टिकल यहां पहुंच गया आपका x प्लस dx पर, x प्लस dx पर। 0 पर कहा था x पर था, dt पर dt टाइम के बाद का चला गया वो x प्लस dx पर चला गया, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, यहां तो लिख दो आप t इज इक्वल टी, और यहां लिख दो आप t इज इक्वल टू t प्लस टाइम। ये टाइम कितना था, t टाइम पर पार्टिकल का था x पर था, और t प्लस dt टाइम पर पार्टिकल का चला गया x प्लस dx पर चला गया। ठीक है, हमको चाहिए v एवरेज, v एवरेज नहीं, इस बार चाहिए हमको v इंस्टेंट, है ना। तात्क्षणिक वेग चाहिए, क्या चाहिए तात्क्षणिक वेग। ये क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर पार्टिकल का वेग, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा बहुत छोटा होगा, उस फिक्स मोमेंट पर हम क्या कर रहे हैं, उस फिक्स मोमेंट पर हम पार्टिकल की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो जाएगा x प्लस dx माइनस x, टाइम कितना होगा t प्लस dt माइनस t। बोलो क्या होगा, t से आपका t चला, x से आपका x चला, क्या बच गया आपके पास, बच गया सर dx अपॉन dt। क्या बच गया dx अपॉन dt। तो मेरे पास v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या गया, v इंस्टेंट का फॉर्मूला गया सर dx बाय dt। डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, विस्थापन का जब आप समय के सापेक्ष करोगे, अवकलन करोगे, तो विस्थापन से आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग। और कौन सा वेग मिलेगा, तात्क्षणिक वेग। कौन सा मिलेगा, तात्क्षणिक वेग। इसको लिख लो पहले, किसी क्षण विशेष पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, अच्छा कुछ बातें वी इंस्टेंट के बारे में, क्या होता है वी इंस्टेंट, देखना बेटा। पहली बात, कौन सी राशि है भी, सदिश है। कौन सी राशि है भाई, वेग कौन सी राशि होती है, सदिश होती है, सदिश राशि। ठीक है, अच्छा सदिश है, दिशा होनी चाहिए, दिशा क्या होगी इसकी, पथ पर स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है, अच्छा मात्रा क्या होगा इसका, ऊपर कौन है विस्थापन dx, नीचे कौन है समय, वही होगा क्या होगा मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। वापस विमा क्या होगी बेटा इसकी, सेम L1 T-1। देखो आप मात्रक से विमा बना सकते हो, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए L1, पर सेकंड के लिए T-1। ठीक है ना, ओके। मात्रा हो गया, विमा हो गया, दिशा हो गया, आपके पास में है। ठीक है, वी इंस्टेंट, देखो मान लो मेरे पास x अक्ष है, ये मेरे पास में y अक्ष है। ठीक है, और ये कण की आरंभिक अवस्था है,
और जस्ट इसके पास में ये कण की अंतिम अवस्था, समझ गए? मतलब बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है। छोटी विस्थापन की बात करेंगे अपन। अच्छा, और ये वापस क्या होगा आपका विस्थापन सदिश, लगा लूं मैं, ये तो होगा आपके पास में आर इनिशियल, आर फाइनल, और ये होगा आपका डीएस वेक्टर। क्या होगा बेटा? एस नहीं, इस बार क्या कर रहा हूं? डीएस, क्योंकि विस्थापन क्या बहुत छोटा है, विस्थापन क्या है बहुत छोटा है। ये कौन सी अवस्था? आरंभिक, टी इज इक्वल टू 0 वाली, और ये टी इज इक्वल टू डी टी वाली, या जो हमने लिया था वहां, ऐसे कर लूं, टी इज इक्वल टू टी वाली, ये टी इज इक्वल क्या है? टी प्लस डी टी वाली। तात्क्षणिक वेग की दिशा जो होगी ना बेटा, वो क्या होगी? वो इस यहां पर जो मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, क्या खींचूंगा? टेंजेंट खींचूंगा, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग होगी, और टेंजेंट कैसे खींचूंगा मैं? उठाऊं, ये दिशा की जो खींची मैंने लाल लाइन, ये क्या है? v इंस्टेंट की डायरेक्शन है ना, तात्क्षणिक वेग की दिशा है। ऐसे कैसे? इसको अलग कैसे करेंगे सर? इधर देखो, मान लो मेरे पास कोई ऐसा मामला है, ये y और ये आपका x, ये बेटा आपका x अक्ष है, ये आपके पास है y अक्ष, ठीक। और मेरे पास पार्टिकल जो गया वो यूं गया, इस तरह से है, कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूं मैं, ए बी बी सी और ठीक है, ए बी सी डी, आरंभिक स्थिति वाली, जीरो स्टार्ट किया अपन ने पार्टिकल को, कैसे ओरिजिन स्टार्ट किया, पहले कहां गया वो? ए पर, फिर कहां गया? बी पर, फिर कहां गया? सी पर, और फिर कहां गया? डी पर, ठीक। अच्छा देखना बेटा, सबसे पहले बात करता हूं मैं औसत वेग की। औसत वेग की दिशा क्या होती है? आरंभिक स्थिति से अंतिम को मिलाने वाली, ठीक है। आरंभिक कौन सी है? ये वाली, अंतिम ए फर्स्ट, पहली बार पार्टिकल कहां गया? ए पर, तो बिंदु ए पर औसत वेग की दिशा क्या होगी? ये होगी, ठीक है। बिंदु बी पर औसत वेग की दिशा क्या होगी बेटा? देखना ध्यान से, बिंदु सी पर औसत वेग की दिशा क्या होगी? और बिंदु डी पर औसत वेग की दिशा होगी आरंभिक से अंतिम को मिलाने वाला। ये सारी दिशा किसकी है? ये सारी दिशा औसत वेग की, किसकी है? औसत वेग की दिशा, वी एवरेज लिख रहा हूं मैं, वी एवरेज, वी एवरेज, वी एवरेज, वी एवरेज, और कौन एक और बच गया क्या? 1 2 3 4 हो गए, ठीक। ओके, अब हमको दिखानी है कि इसी वक्र पर, इसी कर्व पर तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी। देखो अभी दिखा देते हैं, कौन सा कलर चूज करें? चलो, तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होती है? कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या होती है? कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो पथ ये रहा, ये लो तात्क्षणिक, ये लो तात्क्षणिक दिशा है, ये आपके पास तात्क्षणिक वेग की दिशा है, और ये आपके पास में तात्क्षणिक वेग की दिशा, स्पर्श रेखा है ना सर। हर पॉइंट पर ये जो कर्व बनाया हुआ है, इस कर्व के जिस पॉइंट पर हमको तात्क्षणिक वेग निकालना, मेरी बात सुना, तात्क्षणिक वेग इस बात पर डिपेंड नहीं करता वो कि आरंभिक कंडीशन कौन सी है, वो तो जहां कर्व है उस कर्व पर क्या आएगी? उस कर्व पर, उस वक्र पर क्या आएगी? स्पर्श रेखा आएगी। क्या आएगी? क्या आएगी? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा बोले तो ये वाली, हर जगह जो आपने टेंजेंट खींच दी है। अच्छा ये देखो, इसका मतलब ये होगा आपका v इंस्टेंट,
ये भी क्या होगा आपका v इंस्टेंट वेक्टर है, अगेन वेक्टर है। ये भी क्या होगा आपका लाल वाला, चलिए खराब है, v इंस्टेंट, और ये भी क्या होगा बेटा आपका v। तो इस तरह से ये जो आएगा सारा, लाल वाला कौन है तात्क्षणिक वेग है, ग्रीन वाला कौन है औसत वेग है। ग्रीन वाला जो हरा वाला है वो क्या है औसत वेग है, लाल वाला कौन है तात्क्षणिक वेग है। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर ये औसत वेग की दिशा हमेशा आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा अनुदिश होती है, और तात्क्षणिक वेग की दिशा जो होती है वो कर्व पर खींची गई, वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है ना, चलिए आगे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये लो पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया इस ए पॉइंट से, और ए से चला 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 वापस वो कहां आ गया ए पर ही आ गया। कहां आ गया ए। ये जो पथ लंबाई है कितना चला पार्टिकल है ना, वो दे रखी है आपको डी। कितने रखिए डी दे रखिए। क्या निकालना आपको, पहला निकालना है औसत वेग, दूसरा निकालना आपको बस उधर निकाल लो, आश्रित तो आएगा नहीं। चलो तो देखो बेटा औसत वेग क्या होता है, औसत वेग, वेग है ना। चलिए पार्टिकल यहां से चला है और वापस कहां गया है इसी पे आ गया, कहां गया इसी पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, ये था एस बाई टी, 0/t कितना हो गया 0। तो ऐसे केस में औसत वेग का मान कितना आ गया बेटा 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। ठीक है, अच्छा आगे चलते, मान लीजिए वेग पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन चाल। क्या पढ़ते हैं चाल, इसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड वही है, वेग जो है वो क्या है सदिश है, क्या है सदिश, और चाल क्या है अदिश, क्या है अदिश। बाकी सेम फॉर्मेट रिपीट होगा। पहला औसत चाल, एवरेज स्पीड, सीधा फॉर्मूला फंडा स्पीड है ना, तो इसको हम बोलेंगे कुल दूरी बटा लिया गया समय। और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान करना है नीट में, यहां से कुछ बनता ही है ना, कुल दूरी बटा लिया गया समय, या कुल तय दूरी बटा लिया गया समय। ठीक है, अच्छा दूरी डी, समय क्या होगा टी डी बाई टी। ठीक है ना, उस चाल को इसको भी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज। वहां वेक्टर लगा था, या वेक्टर नहीं लगेगा, चाल है, चाल अदिश होती है ना, यहाँ वेक्टर लगाएंगे अपन। ठीक, औसत चाल बेटा कौन सी राशि है अदिश, कौन सी है अदिश। अच्छा अदिश है, दिशा का लफड़ा ही नहीं इसमें, दिशा का लफड़ा नहीं है। मात्रा क्या होगा इसका, ऊपर दूरी नीचे समय मीटर पर सेकंड, विमा क्या होगी वही वाली सेम आपके पास L1 T-1 विमा L1 T-1 अदिश है, मात्र इसका MS-1 हो गया, विमा क्या हो गई L1 T-1 हो गई। ठीक है ना, और वास्तव में क्या है तय दूरी बेटा समय। इधर देखना, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरा ऐसा मामला है कि दूरी मेरे पास में इस तरह से है, चलो ठीक है, और ये दूरी मान लो इधर वाली x1 है, ये वाली x2 है। यहां से यहां चलने में टाइम लगा t1, यहां से यहां चलने में टाइम लगा बेटा t2। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल होगी बेटा, औसत चाल
कुल दूरी बेटा कुल समय, दूरी कितनी है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 दूरी हो गई। समय कितना है t1 प्लस t2, ये होगा t1 प्लस t2। जो क्वेश्चन में डाटा हमको गिवन, ध्यान करना है इधर, जो क्वेश्चन में डाटा हमको गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन का फ्रेम चेंज होगा, हम सोल्व करेंगे। बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, कुल तय दूरी बटा लिया गया समय। क्या है, कुल तय दूरी बटा लिया गया समय। आइए देखो, मान लो कि यहां मेरे पास में हम जानते हैं दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय हो, दूरी क्या होती है चाल इंटू समय। ठीक है, मान लो यहां पार्टिकल मेरे पास होता कि ये यहां v1 चाल चल रहा है, यहां चल रहा है ये v2 चाल। x मुझे दिया हुआ नहीं है, मुझे दिया हुआ है चाल क्या इसकी, यहां से यहां तक v1, यहां से यहां तक कितनी है v2। मैं क्या करता, मैं ये करता सर, दूरी चाल बटा चाल इंटू समय, ये क्या होगा x1 क्या होगा बेटा, x1 क्या होगा, चाल कितनी है v1, समय कितना है t1, x2 क्या होगा मेरे पास v2 t2 होगा। दूरी पर क्या है चाल इंटू समय, ये दूरी x2 क्या है चाल इंटू समय, x1 क्या है चाल इंटू समय। रखो इसमें, मेरे पास आएगा v एवरेज, ये आ जाएगा क्या आएगा सर, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस, आएगा क्या आएगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर आपको x दिया हुआ नहीं है, अगर आपको दूरी दी हुई नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, v दे रखा है, चाल दे रखी है, ओ इधर v1 दे रखा है, समय t दे रखा है, ये चाल दे रखी है, ये चाल समय दे रखा है। तो चाल और समय वाले केस में हम इसका यूज करेंगे, किसका, इस फॉर्मूले का। मान लो आपको गिवन है, क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है और आपको दे रखा है दूरी और चाल दे रखी है, क्या दे रखी है, दूरी और चाल आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसे कैसे रीएवरेज क्या होगा बेटा, ऐसे कैसे रीएवरेज होगा आपके पास में कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, दूरी कितनी है, देखो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। क्या क्या गिवन है, दूरी और चाल दे रखी है, क्या नहीं है, t नहीं है, समय नहीं है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय होता है सर है दूरी बटा चाल, समय होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अच्छा देखो x1 प्लस x2, समय नहीं है, समय क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x1, चाल कितनी है v1, तो t1 क्या होगा मेरे पास x1 अपॉन v1 हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा x1 अपॉन v1 प्लस t2 क्या हो जाएगा x2 अपॉन v2। तो ऐसे केस में हमको क्वेश्चन में जो दे रखा होता है, ठीक है, उसको हम लेकर चलते हैं। चलो नोट करो, आगे चलते हैं, देखो इसको, चलिए देखो बेटा क्वेश्चन देखो, मान लीजिए हमारे पास में कोई इस तरह का रास्ता है, ये वाला, और पार्टिकल जो है वो यहां शुरू करता गति करना और जाता है फिर वहीं आ जाता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से मोशन शुरू करता है और वापस t इज इक्वल टू डेल टी पर अपना मोशन पूरा कर लेता है कंप्लीटली, यहां आ जाता है वापस। मतलब आरंभिक स्थिति पार्टिकल की यही वाली है, अंतिम भी यही वाली है। पहले आपको निकालना है औसत वेग, दूसरा आपको निकालना है औसत चाल। ठीक है, ओके, औसत वेग हम जानते हैं, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, घुमा और वापस वहीं आ गया, विस्थापन कितना हुआ 0, कितना विस्थापन हुआ 0। तो औसत वेग होगा बेटा मेरे पास, औसत वेग
बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन 0 हुआ, समय डेल्टी लगा, ये कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। कोई भी औसत में कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा क्या पूछा उसने? औसत चाल। वो आएगी। औसत चाल क्या होती है भाई? इस वृत्त का जो वृत्त त्रिज्या है वो आर मान लो। कितनी मान लो? आर मान लो। जब पार्टिकल यहां से शुरू करता है और वापस वहीं पहुंचना खत्म करता है, इसका मतलब पूरा कितना चल गया? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि के बराबर। कितना चल गया? वृत्त की परिधि के बराबर चला है ना? तो ये चला है तय दूरी बटा लिया गया समय, लो तय दूरी कितनी है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। लिया गया समय कितना है? डेल टी। तो आपके पास औसत चाल कितनी आ गई बेटा? औसत चाल आ गई 2 पाई आर अपॉन डेल टी। कितनी आ गई? 2 पाई आर अपॉन डेल टी। इज क्लियर? चलिए आगे चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है। हो और कोई पार्टिकल है, मोटी थोड़ी होगी, मोटा ही थोड़ी बढ़ेगी इसकी, नहीं बढ़ेगी। ये चला है 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। और 6 मीटर चला है, और फिर ये चला है 8 मीटर, और फिर यहां चला 10 मीटर। एक 2 3 ठीक है। देखना बेटा, क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है ये चलता है यहां 6 मीटर, ठीक है। ये यहां से ये जाता है 8 मीटर पार्टिकल को, और ये यहां से जा रहा 10 मीटर। बस ये कौन है? 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक। ये जो है ना, ये कण की आरंभिक अवस्था है, आरंभिक अवस्था, और कण फाइनली यहां पहुंच जाता है इस जगह। कौन सी अवस्था है? अंतिम अवस्था। ये तो कौन सी है? आरंभिक अवस्था है। ये कौन सी है? अंतिम अवस्था है। हुआ क्या बीच में? क्या क्या हुआ? यहां से पार्टिकल एक्स एक्सिस का लॉन्ग चला, कितना चला? 6 मीटर। फिर पार्टिकल वाई एक्सिस का लॉन्ग चला, कितना चला? 8 मीटर, 8 मीटर। और उसके बाद पार्टिकल ने एक्स अक्ष के साथ में वाई अक्ष की दिशा में कितना चला? 10 मीटर चला, 37 डिग्री कोण बनाते चला। कुछ क्वेश्चन है जो हमको लिखना है। पहला, ज्ञात कीजिए पहला विस्थापन, मतलब एस वेक्टर। दूसरा, विस्थापन का परिमाण। तीसरा, तय दूरी औसत वेग। चौथा, तय दूरी।
पांचवा औसत वेग का परिमाण, सदिश परिमाण, सदिश परिमाण, ठीक है। तय दूरी, छठा औसत चाल। पीछे क्वेश्चन है, क्या क्या निकालना आपको, आपको याद करना है ये पार्टिकल की अवस्था, पार्टिकल ये काम किया, पहला निकालना आपको विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है, दूसरा निकालना है विस्थापन का परिमाण, तीसरा औसत वेग, चौथा औसत वेग का परिमाण, पांचवा तय दूरी, छठा क्या होगा, औसत चाल। ठीक है, अच्छा इधर देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है, विस्थापन निकालना है। विस्थापन होता क्या है, विस्थापन होता सर आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाले बिंदु, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की स्टेट डिस्टेंस, सीधी दूरी। और मिलाना किसको है, आरंभिक से मिलाना है अंतिम को मिलाना, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मिलाते हैं सर। मिलो, मिलो बेटा, ये मिल गया। ये जो दिख रहा है तीर, रेड वाला, ये क्या है, ये हमारा विस्थापन है, क्या है, एस वेक्टर विस्थापन। अब एस वेक्टर वेक्टर फॉर्म लिखना है, अगर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए, इसका निर्देशांक मिल जाए, तो आ जाएगा मेरा आंसर कि एक्स के अनुदिश कितना चला है, वाई के अनुदिश कितना चला है। तो देखो ये कितना है, पहले एक्स पे काम करता है, ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है नहीं पता, ये निकालना है। अच्छा ये कितना है 10 मीटर, अरे कितना है 10, ये वाला क्या होगा 10 cos 37 होगा, ये होगा आपके पास में सर 10 cos 37, 10 cos 37, बोलो 10 cos 37 45, 5 दूनी 10, कितना आएगा 8 मीटर। ओह कितना आएगा 8 मीटर आएगा। तो ये दूरी है ना, यहां से यहां तक कितनी है बेटा 8 मीटर है। अगर ये 8 मीटर तो ये भी कितनी को बेटा 8 होगी, ये भी 8। तो इस कोऑर्डिनेट का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक क्या हो गया 6, तो ये 8, ये 6 + 8 कितना हो गया 14, तो ये तो हो गया बेटा ग्रीन ज्यादा हो गया 14 आई कैप, कितना हो गया 14 आई कैप हो गया, 14 आई कैप। एक्स के लोग आई कैप दिखाते हैं, वाई पे आ जाओ, बोलो ये कितना 8, अरे जो ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा, ठीक है ये लो 8, ये कितना है हमें नहीं पता, यहाँ आओ 10 का cos 37, ये क्या होगा 10 का sin 37, ओके क्या होगा 10 sin 37, लो 10 × 3/5 गया, कितना आएगा बेटा 6, कितना आ रहा है ये कितना 6, तो ये भी कितना होगा बेटा 6, 8 मीटर ये रहा, 6 मीटर ये रहा, पूरा कितना हो गया 14, 14 किसका प्लस का, ये तो क्या हो गया 14 आई कैप, ये क्या हो जाएगा 14 जे कैप, ठीक है 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप, इस विस्थापन हो गया, विस्थापन आ गया मेरे पास, कितना आ गया विस्थापन आ गया मेरे पास सर, तो ये तो मामला ऐसा कि दिखेगा नहीं, 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विस्थापन का परिमाण क्या होता है, मेरे पास एस वेक्टर आया, क्या आया 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप। दूसरा मुझे क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, इसका परिमाण का फॉर्मूला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये होगा 14√2 मीटर, ठीक है दोनों सेम नंबर है तो उसका रूट क्या आ जाएगा 14√2 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, औसत वेग, वेग क्या होता है औसत वेग, बोले तो वी एवरेज वेग है ना, ये लो वेक्टर क्या होता है
एस वेक्टर अपॉन टी। अच्छा, टाइम 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 टाइम, चलो t इज इक्वल टू 0 सेकंड से पार्टिकल चलना शुरू करता है और t इज इक्वल टू 7 सेकंड पर पार्टिकल यहां पहुंच जाता है। 7 सेकंड पर कितना चला? 7 सेकंड। जीरो उसने चलना शुरू किया और 7 सेकंड में पार्टिकल यहां चला गया, क्योंकि हम वेग निकालेंगे। हाँ, कुछ में गिवन होगा, ठीक है। तो अब समझ चाहिए ना औसत वेग में, तो ये लो औसत वेग विस्थापन बड़ा समय, विस्थापन क्या बेटा? 14 i प्लस 14 j। समय कितना है? 7। 7 - 0 7 होगा, 2 भाग 2, ये आएगा 7 × 14, 2 i प्लस 2 j। क्या है? वेग है ना, मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास औसत वेग क्या आएगा बेटा? 2i प्लस 2j मीटर पर सेकंड। चौथा क्या पूछ रहा है? औसत वेग का परिमाण। औसत वेग का परिमाण लो, क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? औसत वेग का परिमाण बोले तो v एवरेज है ना का मैग्नीट्यूड क्या है? ये ना, क्या करोगे? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सेम सेम दिख रहा है क्या? क्या आएगा? 2√2 मीटर पर सेकंड। पांचवा क्या पूछ रहा हूं? पांचवा आपसे तय दूरी, दूरी बता दो। पार्टिकल वास्तव में कितना चला है? 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24। भाई तय दूरी क्या होता है? वास्तव में एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या आएगी मेरे पास में? बोलो, नीचे था 8 मीटर ना, 6 था पहले। 6 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर, कितना हो गया? 14 प्लस 10 24 मीटर। तो पार्टिकल वास्तव में कितना चला है? दूरी कितनी तय करी है? पार्टिकल ने 24 मीटर की दूरी तय करी, ठीक है। आगे चलो, छठा सवाल क्या है? औसत चाल। ये कर दूं क्या? औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? कुल तय दूरी बटा लिया गया समय या लिया समय, ठीक है सर। दूरी कितनी तय करी? 24 मीटर। कुल दूरी कितनी है? 24 मीटर। समय कितना लिया? 7 सेकंड। ये आ गया 24/7 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी औसत चाल। पार्टिकल की औसत चाल कितनी आ गई है? 24/7 मीटर पर सेकंड, राइट। बोले कोई दिक्कत किसी को? नहीं। 6 सवाल हो गए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन को? बाकी तो इजीली हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। हमने पढ़ लिए औसत चाल, पढ़िए। हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल। ये होता है बेटा आपका वी इंस्टेंट, है ना। देख रहे बेटा, वेग के ऊपर सदिश लगता है, या सदिश नहीं लगाया मैंने, तो चाल है। क्या है? चाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वास्तव में क्या होता है? वास्तव में होता है तात्क्षणिक वेग का परिमाण। बोले तो वी इंस्टेंट, ये वेग है, इसका परिमाण ये क्या होगा? ये आगा होगा वी इंस्टेंट। ये क्या है? तात्क्षणिक चाल है। ये क्या है? तात्क्षणिक वेग का परिमाण है, ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका? वो जो वेग का है क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वीमा क्या होगी बेटा? L1 T-1, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है। क्वेश्चन देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए।
ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। डाटा आपके पास क्वेश्चन में आएगा किलोमीटर आवर में, चेंज करना मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये लो 1 किलोमीटर पर आवर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 बटा 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 60 इंटू 60। समझ गए क्या? 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ऊपर आया 5, नीचे आया 18 आ गया 5 बटा 18। ये तो क्या है? मीटर पर सेकंड। एक काम करूं, मैंने लिखा है सर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में? 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड। तो देखना 18 को 18 हो जाएगा, गुणा करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड। सुनना, अगर क्वेश्चन में क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर, उसको क्या करना, वो कितना होता है? 5 मीटर पर सेकंड होगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 किलोमीटर पर आवर, ये 200 हो जाएगा, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा। अगर 18 दे रखा है तो कितना होगा? 5, 36 कितना होगा? 10, 54 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से करो, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ये भी 4 से करो, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, और लास्ट 5 सेकंड लो, 90 किलोमीटर पर आवर। ये होगा बेटा आपका 5 और 25 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको एग्जाम में कन्वर्ट नहीं करना है, मल्टीपल नहीं करना है। 18 क्या लिखना है? 5, 36 को 10, 54 को 15, 72 को 20 और 90 को 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? करते कैसे बता दिया मैंने, हमको इस नोट को याद रखना है। इससे क्या होगा? एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। ठीक है ना?